हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग भागवत महापुराण के 10 मिनट सीरीज के 73rd एपिसोड तक पहुंच गए हैं। और इसके लिए हम लोग अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का। तो हमने पिछली बार देखा कि किस प्रकार से जो आपको मोक्ष चाहिए, जो लिबरेशन चाहिए, वो आपको क्षण भर में भी मिल सकता है। बस आपको ईश्वर की तरफ समर्पण करना चाहिए। इसके लिए हमने कथवानगना जो थे उनकी कथा सुनी थी। उसके बाद हमने रामायण की कथा शुरू करी थी। और रामायण की कथा आप देखेंगे कितनी हम लोग ब्रीफ में कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप समझ पाएंगे कि जो भी हम लोग भागवतम की कथा 10 मिनट सीरीज में कर रहे हैं वो बहुत ही संक्षेप में है, बहुत ही शॉर्ट है, शॉर्ट भी नहीं है, बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट है। क्योंकि हम लोग 10 मिनट्स में इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं कि जो भी हमें उस कथाओं से संदेश मिल रहा है वो आप सब लोगों को मिल सके। तो हमने रामायण में देखा था कि पिछली बार किस प्रकार से जो ऋषि थे आते हैं, विश्वामित्र और दशरथ जी के पास आते हैं और दशरथ जी को बोलते हैं कि वो राम और लखन को ले जाना चाहते हैं। वो जाते हैं और उधर उनको मदद करते हैं राक्षसों का नाश करने के लिए, ताकि विश्वामित्र जो हैं वो यज्ञ कर सकें। आगे हम देखते हैं कि इसमें जो रामायण की कथा आगे बढ़ती है तो उसमें जो राजा राम होते हैं उनको राजा बनाया जा रहा होता है लेकिन उनके पिता के आदेश के कारण उनको 14 साल का वनवास होता है। 14 साल का वनवास होता है, वो 14 साल के वनवास में जाते हैं, जंगल में जाते हैं। ज़्यादातर समय जो होता है वो उनका चित्रकूट के वन में जाता है। भरत आते हैं उनको वापस ले जाने के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे को अपने पिता की जो बात है उनका सम्मान करना है। उधर राम का नाम लेते हुए दशरथ जो हैं वो अपने प्राण का त्याग कर देते हैं। इधर जंगलों में, नासिक के जंगलों में, वहाँ पे शूर्पणखा जो होती है, जो रावण की जो बहन होती है, वो आती है और वो राम को देख के मोहित हो जाती है और राम को कहती है कि वो उनसे शादी करना चाहती हैं। लेकिन राम सख्त इनकार कर देते हैं। वो सीता माता की तरफ समर्पित होते हैं। तो वो फिर लक्ष्मण की तरफ जाती है और लक्ष्मण भी उसको मना कर देती है। तो इस प्रकार से शूर्पणखा जो होती है वो अपना राक्षसी का रूप लेती है और और बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए लक्ष्मण जो होते हैं वो उसका नाक और कान काट देते हैं। और फिर रोते रोते शूर्पणखा जाती है, अपने भाई को बताती है कि किस प्रकार से सीता बहुत सुंदर है और किस प्रकार से शूर्पणखा के ऊपर लक्ष्मण ने वार किया है। तो जो रावण होता है वो छल से सीता को प्राप्त करना चाहता है और खुद तो आगे जाता नहीं है। उसके वो महर्षि को भेजता है जो कि हिरण का रूप ले लेता है, और हिरण का रूप लेके वो सुनहरे हिरण का रूप लेता है। और जब सीता माता उनको देखती हैं तो सीता माता कहती हैं, हे राम, मुझे कृपा करके वो जो हिरण है, सुनहरा हिरण है, वो मुझे चाहिए। राम भगवान उनके कहते हैं कि ये तो कोई मायावी है, ये हिरण नहीं है। लेकिन माता फिर भी कहती हैं। तो राम उनके पीछे पीछे जाते हैं। इसका फ़ायदा उठा के जो रावण है वो वेश बदल के आता है। एक महात्मा का वेश बदल के आता है वहाँ पे, लेकिन देखता है कि उधर जो लक्ष्मण हैं। तो फिर वो महर्षि को बोलता है कि वो आवाज़ निकाले, राम की आवाज़ निकाले। तो वो राम की आवाज़ निकालते हैं कि जैसे कि वो राम जो है कठिनाई में है। तो राम कठिनाई में है, वो आवाज़ निकालते हैं और सीता माता को लगता है कि ज़रूर राम के ऊपर कोई विपदा आ चुकी है। इस प्रकार से वो लक्ष्मण भैया को बोलते हैं कि आप कृपया जाके जाएं और राम की रक्षा करें। राम जो की रक्षा करें, तो लक्ष्मण कहते हैं कि आप कृपया करके इस कुटिया से बाहर ना निकलें। और वो क्या करते हैं, अपने वाहन की लेके मंत्र जाप करके एक
सुरक्षा कवच बना देते हैं, उस रेखा बना देते हैं जिसको लक्ष्मण रेखा कहते हैं, और कहते हैं कि आप कृपया करके यहाँ से बाहर ना निकलें। जब वो रावण वेश बदल के आता है, महात्मा का वो भिक्षा मांगता है, तो सीता माता कहती है कि मैं यहाँ से बाहर लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन जो रावण होता है, जो कि वेश बदल के आता है, वो कहता है कि ये तो एक साधु संत का, महात्मा का अपमान है, और वो अंदर नहीं आएंगे रेखा से, उनको बाहर आना पड़ेगा। सीता माता उनकी बात में आ जाती हैं और जैसी रेखा को लांघती हैं, तो रावण जो कि एक महात्मा के रूप में था, वो अपने पूर्ण रूप में राक्षस के रूप में आ जाता है और माता का वहाँ से हरण कर लेता है। रास्ते में वो जाते हैं, वो आकाश मार्ग से जाते हैं, और बीच में माता अपने जो उनके जो अलंकार होते हैं, जो उनके जो कान के, गले के, नाक के, सब पैर के जो होते हैं अलंकार जो होते हैं, वो फेंकती जाती हैं ताकि राम को उनके ढूंढने में आसानी हो। रास्ते में जटायु जो होते हैं, जो गरुड़राज होते हैं, वो रावण को रोकने की कोशिश करते हैं, और उनके बीच में युद्ध होता है जिसमें कि जटायु के वो पंख काट देता है रावण, और जटायु जी नीचे गिर जाते हैं। और फिर उधर राम और लक्ष्मण ढूंढते ढूंढते जटायु तक पहुंचते हैं, और जटायु बताते हैं कि इस प्रकार से वायु मार्ग से रावण ने सीता माता का हरण किया है, वो आगे निकले हैं। और जटायु जो है उनको फिर मार्गदर्शन करते हैं और बोलते हैं कि आप कृपया करके राजा सुग्रीव के पास जाएं, जो कि उनके जो बड़े भाई हैं बाली, उनने उनको अभी वनवास में भेज दिया है। आप उनसे मित्रता करें, वो आपकी जरूर सहायता करेंगे। इस प्रकार से वो आगे जाते हैं, और राम और बाली का युद्ध होता है जिसमें बाली को राम मारते हैं। कारण मारने का ये था कि जो सुग्रीव की जो पत्नी होती है, उसका बाली ने हरण कर लिया होता है और उसे अपनी पत्नी बनाया होता है। उसे दंडित करने के लिए उसे मारते हैं, और फिर सुग्रीव के साथ राम की मित्रता होती है। फिर सुग्रीव अपनी वानर सेना को सीता माता को ढूंढने के लिए भेजते हैं, और फिर हनुमान जी जो है छलांग लगा के लंका की तरफ जाते हैं। वहाँ पे माता को वो अशोक वाटिका में देखते हैं, और माता को बताते हैं कि वो किस प्रकार से रामदूत हैं, भगवान की वो मुद्रिका उनको दिखाते हैं। और उसके बाद वहाँ पे वो लंका का विनाश करते हैं। वहाँ पे वो विभीषण जी से भी मिलते हैं, विभीषण जी से भी वो बहुत प्रेम से मिलते हैं, और वापस आते हैं जब राम जी को पूरी खबर बताते हैं कि इस प्रकार से उन्हें सीता माता को ढूंढा है। इसके बाद राम जी जो हैं लंका के लिए एक समुद्र सेतु बनाते हैं, और पहले तो उसके लिए समुद्र देवता जो है वो मदद नहीं करते हैं। फिर बाद में जब राम जी क्रोधित होते हैं तो वो मदद करते हैं। तो इसके बाद हर पत्थर पे राम लिखा जाता है, वो पत्थर तैरते हैं और राम जी पूरी तरह से उसको पार कर जाते हैं, और उनकी पूरी सेना पार कर जाती है। वहाँ पे भीषण युद्ध होता है जिसमें लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं, हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेके आते हैं। अलग अलग राक्षसों के साथ बहुत युद्ध होता है, और आखिरकार जो रावण होते हैं उनकी मृत्यु होती है राम जी के हाथों में। और फिर सीता माता को लेके पुष्पक विमान के द्वारा वापस अयोध्या पहुंचते हैं, और वहाँ पे भरत मिलाप होता है और राम जी को स्थापित किया जाता है। रामायण से हमारे को जो सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि किस प्रकार से पुत्र को अपने पिता की तरह व्यवहार करना चाहिए, पुत्र को अपनी माता की तरह व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से छोटे भाई को अपने बड़े भाई की तरह व्यवहार करना चाहिए, बड़े भाई को अपने छोटे भाई की तरह व्यवहार करना चाहिए। रामायण आप सब लोग जानते हैं, घर घर की कहानी है, घर घर में ये पहुंचनी चाहिए, और घर घर में जो आज की तारीख में कहानी है वो जो है वो
इसकी तरफ से रामायण कहानी सुनने से पवित्र हो सकते हैं, हर घर पवित्र हो सकता है, संस्कार हमारे घर में, हर घर में संस्कार पहुंच सकते हैं अगर हम रामायण को फॉलो करते हैं। किस प्रकार से पति का चरित्र होना चाहिए, किस प्रकार से पत्नी का चरित्र होना चाहिए, जो चीज़ें हमें आज की तारीख में समाज में हमें कमी पड़ रही हैं, वो सारी चीज़ें हमें रामायण में जान करने को मिलती हैं। हरे कृष्णा।